वासुदेवाय। ओम नमो, बस भाई देना बंद कर दो अब। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। ओम नमो, बस मान जाओ, बैठ जाओ। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा बाबा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बच्चे बैठो, बैठो बच्चे, अब मर्जी आपकी भाई। कृष्णे मतियस्तु धर्मे रतियस्तु। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने आने का लाभ उठाइए और अपना मन लगा लीजिए भगवान जी की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। हम लोगों ने 12वें अध्याय तक इनके मशहूर श्लोक जो इन्होंने महापुरुषों ने रिसर्च की और हमें चोटी का उपदेश दिया, उन्हीं के उपदेश का हम भी लाभ उठा रहे गए। हमारे दिन आ गए अच्छे, हम भी महाराज जी की वाणी में अपना मन लगाकर समझने की चेष्टा कर रहे गए। आइएगा, आप अपना मन एकाग्र कीजिए। अब 13वें अध्याय के जो मशहूर श्लोक है उसमें हम अपने आप को लगा दे। और वो मशहूर श्लोक का है, जो है कोई नजर तो उसी की नजर, नजर मेरी रही जिसकी परमेश्वर है, सब जान वालों में जानी वही, कि फानी में गए गैर फानी वही। ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है, हमारी दैनिक जीवन में बड़े काम आने वाला है। 13वां अध्याय चूंकि ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान अर्थात संसार की अपनी और भगवान की यथार्थ रूप में असली पहचान, ये गए ज्ञान का अर्थ। और वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्राप्त करके अपने को अनुभव कराने के लिए, अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ हो रहा है। सुनो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, ठोस लाभ सत्संग में आने का यही होता है कि हमें असलियत का पता लग जाए। हमारा मन झूठी वस्तुओं में लग रहा है, कामनाओं में, वासनाओं में लग। सुनो नेक जीवो, और नेक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, तर जाने वाले जीवो, ये रास की बात पकड़ लो। 13वां अध्याय इसका बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। बहुत इसने हमारे पर उपकार कर दिया समझा समझा करके। 13वें अध्याय में शुरू ही बताया गया है, ये शरीर तो एक खेत की तरह है। जैसे किसान के पास एक खेत होता है, और फिर जब हम कहेंगे ये खेत है तो फौरन ख्याल आएगा किसान कौन है, इसका कृषक कौन है। खेत से खेत का मालिक नजर आता है, क्षेत्रज्ञ। हमें फिर फौरन भगवान की याद आएगी, ये शरीर खेत तो चलाने वाला कौन होगा, भगवान जी। बस 13वां अध्याय हमारी वृत्ति खींचना चाहता है कि सिर्फ शरीर तक ना रह जाओ। सुनो माताओ, थोड़ा बहुत मन में रख लो, शरीर तक नहीं रह जाना। क्यों? शरीर तो एक उधार ली हुई एक वस्तु है, उधार लिया हुआ एक पदार्थ है। सुनो नेक जीवो, सुनो, एक पदार्थ है ये शरीर, हाँ, जो इसको चला रहा है। भगवान किसी ने अपनी गीता के ज्ञान से हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं उस तरफ जो इस शरीर को चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है, जिससे हमारी बुद्धि काम कर रही है। देख लो, मन काम कर रहा है, तन का एक एक अंग, चाहे आंतरिक है चाहे बाह्य, अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, खूब जी बच्चे, खूब अपना काम किए जा रहे, बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपना ध्यान दीजिए जरा, बड़े ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। भगवान करे आपके मन में बैठ जाए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वासनाएं है, कामनाएं है, राग है, द्वेष का शोरो गोल अंदर मचा हुआ, और भगवान का ज्ञान अपनी जगह नहीं पाता। जाओ ये बैठ जाए, पर फिर भी आप अपने कल्याण चाहते हैं ना, तो आपके लिए बड़ा जरूरी है अपने मन में बिठाना। इसलिए मैं अनुभवी महापुरुषों के अत्यंत प्रसिद्ध
रिसर्च का लाभ उठा रहा हूं और आपको दे रहा हूं। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि केवल इस तक नहीं, नजर किसकी है, हम कई जन्म शरीर तक रहे। आप भगवान कहते ना आगे चलो। जैसे हमारे सामने कितनी बार गाड़ी के डब्बे गुजरते हैं, बड़े सुंदर डब्बे हैं, सवारियां भरी हुई हैं, लेकिन डब्बे सब कुछ नहीं है, सवारियां सब कुछ नहीं, तो इंजन, हाय मैं कुर्बान हो माता हो। हमारा ध्यान 13वां अध्याय कहता है इंजन देखो, इंजन कौन सा है। इंजन के कारण से सारे डब्बे भागे जा रहे, डब्बे बैठी हुई सवारियां कहती हंसती मुस्कुराती हुई और घुटनों पर पैर रख के वो कैसे आकड़ से बैठी है। किसके कारण से? इंजन के कारण से। इंजन ने सारे डब्बों में हरकत पैदा कर दी है, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन तक इंजन ले जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम नाना प्रकार के काम करते हैं, बुद्धि से, मन से, तन से, पर कौन करवा रहा है? ये विचार पैदा करो अपनी विचारधारा में। मेरी माताओं ये बिठा लो, करवा कौन रहा है? भगवान जी, जिसको वो आत्मा के नाम से कह रही गई है, कुछ नजर तो उसी की नजर, उठो नजर में रहे जिसकी, और जिंदाबाद ओ जिंदाबाद, वारे हिंदू धर्म जिंदाबाद, जिसने जीवों को मौका दिया भगवान की ओर खींचने का, दलीलें देकर, विचार देकर, दृष्टांत देकर। कितने गजब के दृष्टांत दिए गए हैं हमारे अंदर कि ये शरीर एक चोला है, पहनने वाला कोई और होता है। अगर शरीर एक कपड़ा है तो पहना किसने है? शरीर अगर खेत है तो किसान कौन है? वाह, कितने गजब के दृष्टांत। अभी वो कह रहे हैं कि जब आप किसी को नजर है कुछ नजर तो उसी की, तो नजर तो है, पर आगे नजर में देखते किसको है? ये हो गई दृष्टि। हाँ, तो दृश्य क्या है? फौरन ख्याल आएगा दृष्टि और दृश्य। ठीक है, मैं हूं सब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट कौन है? किस तरीके से भगवान समझा रहे हो पढ़े लिखे नेक जीवो। ओ मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियों, अगर मैं और आप सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट कौन है जिसको हम देख रहे हैं? भगवान जी। दृष्टि कौन सी? ये वाली दृष्टि। इसमें नजर किसकी है? भगवान जी की। लो, विचारधारा को बदल के रख रही है गीता जी। 13वां अध्याय तो इसमें खास हमारी मदद करता है। खास सिर्फ दृष्टिकोण बदलो। बेशक आप नारी रूप में रहो, गृहस्थी रूप में रहो, नगर में रहो, या कहीं भी आपको मेरे भगवान ने अनजाल के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार रखा है, रहिएगा। विचारधारा बदल लो, बहुत अच्छे। आप तो वही होते, आपकी शादी हो गई, सिर्फ आपने पहनावा बदल दिया, इतना बड़ा बड़ा चूड़ा लगा लिया और बड़ी बड़ी कई चीजें, आप तो वही हो ना, सिर्फ आपने अपना पहनावा, रहनी सहनी सब बदल ली। इसी तरह इंसान वही रहता है, लेकिन विचारधारा बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। और बहुत अच्छे, इसी से वो लोक परलोक दोनों बना लेता है। हमारे पर कितना बड़ा एहसान है भगवान जी का, कितना बड़ा एहसान, खासकर आप लोगों पर जो गृहस्थ आश्रम में है। तन काम में मन रहे ध्यान, बहुत बड़ा उपकार है। मैं जानता हूं, ये मेरे भगवान जानते हैं कितना बड़ा उपकार कर दिया मेरी देवियों, जान दीजिएगा। आप आपका लाभ उठाइए। हम आपको आए समझाने, बताने, याद कराने कि भगवान जी ने अवतार लिया था तो क्यों लिया था? दो व्यक्तियों के लिए, एक आप जैसे नेक जीवों के लिए और एक दुराचारी दुर्योधन जैसों के लिए। उनको तो आए थे कि चलो मेरी वर्कशॉप में तुम्हें नया रूप दूंगा, और हमें कहा लो मेरे से ज्ञान और तुम अपना कर लो कल्याण। आए गए। वाह मेरे भगवान, कितना गजब का फरमा रहे भगवान। हमें तो ज्ञान दे गए और दुराचारियों को क्या दे गए? सुदर्शन चक्र, कि चलो तुम्हें मैं नया रूप दूंगा, तुमने इस रूप को खराब कर दिया। और हमें कहा तुम ज्ञान ले लो और अपनी बिगड़ी बना लो। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। और जो ऐसे गंदे इंसान थे, अदू बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे, उनको कहा चलो मेरे पास, मैं तुम्हें नया रूप देता हूं। और ये अवतार हमारे लिए ज्ञान देने के लिए, तो वही ज्ञान समय समय अनुसार मेरे जैसे आपको याद कराने आ जाते हैं। पहले हम खुद फायदा उठा लेते हैं, फिर आपको लाभ उठाने का मौका देते हैं प्रभु की प्रेरणा से। तो जरूर आप इतनी कुर्बानी करके कितनी दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ न कुछ लेके गए करो। दूध में थोड़ा सा जामुन डल जाए,
दूध दूध नहीं रहेगा, फिर दूध वो दही बन जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा ही भगवान का ज्ञान हमारे अंदर चला जाए, फिर अब वो नहीं रहेंगे बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, फिर के हमारे में एक अस्पताल जितना अंतर आ जाता है। मेरे सज्जनों, वो देवियों, हमारे पुरुषार्थ को सफल कर लो। लगी हुई मैं आपके पुरुषार्थ के लिए, केवल आपके कल्याण के लिए मंदिर में रहती है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं। बाकी मंदिरों में तो स्वार्थी रहते हैं, गृहस्थी चलानी है, बाल बच्चे चलानी है। तो मैं तो केवल आपके लिए हूं। आप ही मेरा रहना सफल कर लो इस रूप में कि भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लो, भगवान के ज्ञान को ले लो, जितना हो सके ले लो। मैं तैयार हूं आपको देने को। और भगवान भी कह रहे हैं, कितनी ने मेहरबानी की कलयुग के अंदर, जरा भी जो ये धर्म, इस फरमान ने तो बस मेरा रोमांच कर दिया। गदगद हो जाता हूं, प्रेम के अश्रु ढलने लगते हैं जब मैं इस फरमान पर गौर करता हूं। जरा भी जो ये धर्म, वाह, तो खौफो खतर से बचा जाएगा। इतना भी तो ले लो, थोड़ा सा तो पकड़ लो। मेरे पास और कोई दृष्टांत सिवाय ये जो मां को देखा करते थे, थोड़ा सा जामन डालना, और वो भी अपने हथेली पे रख के उंगलियां खोल देनी है, और वो जामन गया अंदर, और साथ मंत्र पढ़ देना, मैं जावा कम तू जावी जम। हम भी आए और भगवान के ज्ञान को ले मेरे ज्ञान, कर दे मेरा कल्याण, दिखा दे मेरा भगवान। चल हाय, आ मेरे ज्ञान, कर दे मेरा कल्याण, दिखा दे मेरे भगवान। ये मंत्र पढ़ दिया करो। आप भगवान के ज्ञान, कर दे मेरा कल्याण, दिखा दे मेरे भगवान। थोड़ा सा लेके जाओ मेरी देवियों, तो ये नारी चोला सफल जग, वरना बार बार जन्मना मरना। जहान को देखो ना, कितने दुख, मुसीबतें, कमियां, लीना दर्फ जहान के गंदे होते जा रहे हैं। नर नारी दोनों बार मुखी, जालिम होते जा रहे, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हंकारी। विषय का हाल देखो जहान का, कोई उनमें सहानुभूति नहीं, कोई उनमें सच्चा प्यार नहीं। तू कहते फ्लोड़े में इससे प्यार करते हो, नहीं हो मेरी बेटी, लुट्टी न जाई। प्यार कोई नहीं करते, उनको स्वार्थ है, उनके मन में पहले दर्जे की खुद गर्जी है। लुट्टे ना जाना मेरे जीवों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। छोटी सी जिंदगानी है जो नहाने में, धोने में, खाने पीने में गुजर जाती है। थोड़ा सा समय है अपना मन भगवान में लगाने का। 24 घंटे में कितना समय मिलता है जनाब आली आपको भगवान में वृत्ति लगाने का, जोड़ने का? हाय, बाकी कितना समय लग जाता है मेरी बेटी। अब मैंने नहाना है जी, अब मैंने ये करना है जी, अब मैंने वो करना है जी, अब मैंने कमाने जाना है जी, अब मैं अपने श्रीमान को खुश करना है, मैंने ये कितना टाइम लगे बाकी भगवान के लिए। 24 घंटे में एक कॉपी लेकर के देखिए, बड़ी मुश्किल से आपको आधा पौना घंटा अगर वो जबरदस्ती निकाले तो मिलेगा। बाकी सब समय बस गया, व्यर्थ गया, व्यर्थ। जब सारा समय जा रहा है तो फिर क्यों ना जो थोड़ा सा समय है वो सही रूप में, ठोस रूप में भगवान की ओर लगा दे। गीता तो ठोस शास्त्र है, रामायण तो भगवान जी की कहानी है, भागवत पुराणी भगवान जी की अमर जीवनी है। तो फिर गीता क्या है? गीता तो भगवान का चोटी का ज्ञान है। बेटे, गीता तो भगवान जी का चोटी का फरमान है जो मुर्दाभूमि रूप फूंक देता है, एक नारकीय जीव को भी स्वर्ग में ले जाता है, गिरे हुए जीव को उठा लेता है और उसका कल्याण कर देता है। ये भगवान के सिवा कौन कहेगा? कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार गए, उसे भी समझने साधु है वो। कौन? इरादे में नेकी की यक्षी है वो। उधर देखिए कर्मयोग के अंदर विश्वास दिया, तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। क्या गजब! भले कोई दुराचारी हो, दुराचारियों का सरदार, भगवान कहते मेरे ज्ञान को ले ले। ज्ञान नैया पे, ज्ञान को नैया के समान कहा गया। जैसे नैया में यात्री बैठ के परले पार पहुंच जाती है, इसलिए भगवान को, ज्ञान को लेकर जीव दुख भरे संसार से सुख भरी जात भगवान में तलीन हो जाते। और ना भूलना हो नेक जीवो, और ना भूलना बड़ी दूर दूर से आने वाली और पावन कार्तिक मास में लाभ उठाने वाली देवी हो। भगवान का ज्ञान ही एक नैया के समान है जो जीव को परले पार ले जाता है, किसके सुख के किनारे। और संसार में क्या देख लो, आपके आंखों के सामने आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग अंत कोई नहीं,
मानसिक चिंताएं, कमियों का अंत कोई नहीं, घर के अंदर बेचैनी बेकरारी का अंत कोई नहीं। एक रब का किनारा है जहां सुख है, शांति है, आराम है, चैन है और आवागमन से छुट्टी है, और जहां रब खुद कहता है पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, और जहां में बार बार जन्म है, मरण है, लेना है, देना है, राग है, द्वेष है, दुनिया के लिए कितना मर जाओ फिर भी छोटी सी बात पर नाराज हो जाएंगे और बस अपने किए किराए पर लकीर फेर देंगे। आओ मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं भगवान की ओर से, अपना जन्म सफल करो। ये छोटी मेरा ज्ञान कर ले अपना कल्याण, अवश्य में मालिक अवश्य में। हमारे में कोई भी सुनी अनसुनी नहीं करेगा, बल्कि जीवन में ढालने की पूरी चेष्टा करेगा कि अब तो मैंने अपना ही लेना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, डट के मुकाबला करूंगी और काली मृत्यु को निकाल दूंगी। जब भगवान मेरे साथ, भगवान की दिव्य शक्ति मेरे साथ, तो फिर मुझे क्या है, क्यों नहीं मैं समय का लाभ उठा लूं। सियाने वही कह जाती हैं जो अवसर का लाभ उठा ले। सियाने कहती हैं अवसर पर लगा के आता है, थोड़ी देर आपके पास आएगा, अगर आपने लाभ उठा लिया आप बड़े सियाने, नहीं तो पर तो उसके लगे हुए, अवसर आया वो उड़ारियां मार के चला गया। जिसने लाभ उठा लिया उसके तो कह रहे क्या, और जिसने ना उठाया अवसर भी तो नहीं रुकना, अवसर आया और गया। आया है अवसर अब हम सबके सामने, हम जाग उठे। कितना प्यारा फरमान है 13वें अध्याय का, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, वह नजर में रही जिसकी परमेश्वर है, तब जान मालों में जानी वही, कि पानी में गैर पानी वही। सुनो अपने रब की आकाशवाणी, सुनो अपने इस देव अवतारी दाता की अत्यंत मधुर का आकाशवाणी है, सब जान वालों में जानी वही। जय हो मालिक। इन जो ये चीजें जो चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, ये कौन चला रहा है? मेरे भगवान जी, हमारे इष्ट देव जी, वही आत्मा बन के इसमें टिके हुए। जैसे घर में पिताजी के कारण से रौनक है, जो हम सबकी मुरादें पूरी करते हैं, सबकी कामनाएं पूरी करते हैं। कौन? हेड ऑफ द फैमिली, हूँ पिताजी। तो बड़े पैमाने पर ये सारी रौनक चहल पहल किसके कारण से? भगवान जी के कारण से, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। मैं और आप अब कैसे भूल जाए? कब तक हमारी बुद्धि पर पर्दे पड़े रहेंगे? दबिया उड़ गई बुद्धि के पर्दों की जब भगवान के ज्ञान ने प्रवेश किया। फिर वो कैसे रह गए पर्दे? ना, जागो मेरे बच्चे, जागो जागो। मैं आपको बार बार ज्ञान की आवाज़ से उठाने आया हूं। उठो, सब जान वालों में जानी वही, कि फानी में है गैर फानी। ये चीजें टूटने वाली है जो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात और है, एक चीज नहीं टूटेगी जो इनको चला रहा है। बस अब मेरी और आप में दृष्टि क्या, इन टूटने वालों में रहकर ना टूटने वाली चीज में जाएगी। टूटने वाली चीज को नाशी बोलते हैं, और जो नहीं टूटेगी उसके अविनाशी भगवान बोलते हैं। अगर रहेंगे हम टूटने वाली चीजों में, ध्यान हमारा होगा अविनाशी में। वो कुर्बान हो, कुर्बान, वो कुर्बान हो मेरे भगवान। हम रहेंगे इन चीजों में जो चली जाएंगी, लेकिन ध्यान कहां होगा? उनमें जो इनको चला रहा है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। ये है मेरे भगवान का फरमान। तब आपको दोनों लोग बन जाएंगे। तन काम में मन रहे, तन काम में जो जरूरी काम है वो मेरे प्रभु जी आपसे करवा रहेंगे, और 2 दिन और करवा लेंगे, फिर आप मेरी तरह बिल्कुल आजाद हो जाओगे, बिल्कुल आजाद। सियाने बनो, सियाने सियाने बनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, सियाने बनो। मेरे रब ने आपको उठने और तरक्की करने के सारे साधन बना दिए हैं, सब सेध आपको दी है। धन की कोई कमी आपके पास नहीं है, बाल बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, पति पति आपस में आपका प्यार एक दूसरे कहना मान के आप जिंदगी गुजारे जा रही है। भगवान के इस कहने को लेकर जिंदगी कितनी आसान हो गई है। एक दूसरे को करो साजोमन, हासिल तुमको मकाम बुलंद। एक दूसरे की मदद करते हुए आपका जीवन बड़ा सुखल्ला हो गया। बड़ा अब तो आपको नजर आ रहा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल अब हम नजर आ रहा क्या? हाँ, एकता में बड़ा भारी चमत्कार है, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, अब नजर आ रहा आपको।
ये सारा मौका भगवान ने, और इधर आपको परलोक बनाने के लिए मुझे भी दिया और आपको समझने के लिए बुद्धि एक विशेष दे दी, श्रद्धा दे दी, मांझी बुद्धि दे दी और शौक पैदा कर दिया। वाह, ये सब लोक परलोक बनाने के साधन है ना। कहा भी जाता है, बचपन से सुनते आ रही है, ये कहावत हमारे देश के हर कोने में प्रसिद्ध है, हो निहार बिरवान की, हो चीखने पान। जिस वृक्ष ने बड़ा सुंदर बनना है और उसके पत्ते बड़े चिकने चिकने होते हैं, बड़े चिकने चिकने, शाबाश। इसलिए ये दिन होते जिन्होंने अपना भविष्य बड़ा शानदार बनाना, लोक परलोक बना लेना, उनके ऐसे साधन बन जाते हैं। घर में कोई कमी नहीं होगी, बाल बच्चों में आपस में प्यार होगा, तकरार नहीं होगा, और परलोक की याद कराने वाले मेरे जैसे आपके पास आ जाएंगे, जो आपको रिमाइंडर बन जाते हैं और आपको याद करवाते हैं, आपको साधन बताते हैं कि इस तरीके से अपना कल्याण कर जाओ, इस तरीके से अपना मंगल कर जाओ। ओए वाह, ओए वाह हो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, क्या कहने आपके भागों के। कितना गौरव है हमें भगवान की वाणी पर। अवश्य में अपना कल्याण कर जाओ, होगा कल्याण। ना होता तो ये आप भगवान जी सारा सामान तो बनाते, इतना क्यों जुट जाते हम लगते। ये सब बता रहे कि हमारा कल्याण होगा, जरूर होगा। 9 मत के 1 मत होगा, होगा होगा, जरूर होगा। इसी जन्म में हम कल्याण कर जाएंगे, जरूर कर जाएंगे, अवश्य में। अगर माँ ने चूल्हा गर्म किया है और उसमें पतीला रखा है, पतीले में पानी डाला है, पानी को उबाला है और उबाला है, उसमें चने डाले हैं और चने खोलते हुए पानी में वो जो है उबल रहे गए, तो क्या चनों की सब्जी बनेगी? जरूर बनेगी। भगवान ने सत्संग दिया, साधना दी, मेरे जैसे को भेज दिया, आप में उत्साह भर दिया। ये सारा कुछ चने पतीली में चनों के उबली हुए तरह नजर नहीं आता, हम उबल रहे हैं इसके अंदर, तो हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। अपने पर कभी शक न किया करो। ये सारे जितने भी साधन है किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। फिर हम अपने पर शक क्यों करें? हम तो भगवान के शब्दों को चरितार्थ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, वो खुद को उभारे, खुद को उठाए। कितना अच्छा पाठ प्रभु जी अपने श्रीमुख से दे रहे हैं। क्या जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, ये ज्ञान दृष्टि वाली बात कर रही है, चरम दृष्टि वाली नहीं। नजर में रहे जिसकी, ये शरीर तो नजर आएंगे पर हमारे मन में ये होगा कौन चला रहा है, इन मरने वाले शरीर को कौन चलाई जा रहा है? भगवान जी। ये तो रहने वाले है ही नहीं, 4 दिनों के बाद ये चले जाएंगे, पर चला कौन रहा है? भगवान जी। बस ये दृष्टि आज बना के जाओ। यही बड़ा भारी प्रसिद्ध श्लोक का 13वें अध्याय का है, कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी आप चमड़े नहीं, चमड़े के साथ तो व्यवहार करना है, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, पर इसके अंदर कौन है? यह भगवान 13वें अध्याय पाठ कर, इसको चला कौन रहा है? भगवान जी। ये सब जान वालों में जानी किसकी है? ये किसकी ताकत से भागते? भगवान जी। जान वालों में जानी वही कि फानी, ये तो जाने वाली चीजें है। नाशी में अविनाशी कौन है? भगवान जी। वो वस्तु है जिसको कभी नहीं टूटेगी, ये पक्का कर लो। बहुत कुछ सीख लिया गीता से अगर आपने ये पक्का किया। नाशी में अविनाशी, फना में बका, फना में बका। ये नाशी में अविनाशी, भगवान ने क्या संसार अजीब बनाया है। 84 लाख दुनिया सब टूटने वाली है, लेकिन अपनी सत्ता जो बीच में रखी है उसको कभी, वो कभी नहीं टूटेगी। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इतनी बात पक्की कर लो कि टूटेगा तो शरीर टूटेगा, और जो इसको चला रहा है वो कभी टूटे। वही मेरा इष्टदेव है, वही मेरा भगवान है। मैं उसी का चिंतन करता हूं, उसी के लिए तू ही तू का मंत्र बोलता हूं कि वही तो है, चारों ओर तू ही तू तो है। और ये बुलबुले की तरह उठेंगे, आज भी गए और कल भी गए, और भगवान कहते अब तो मेरा योग हो गया, चूंकि है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे परमेश्वर। अब नजर में ये शक्लें ना रहे, शक्लों के साथ व्यवहार करेंगे, शक्लों का इतबार कोई नहीं, इन शक्लों के पीछे देखेंगे, वह मेरा पार ना भूलो मेरे बच्चों। है कुछ नजर तो उसी की नजर, किसकी सच्ची नजर है? नजर में रहे जिसकी, परमेश्वर। न कि ये रूप बसे रहे, रूपों के साथ क्या होगा? राग और द्वेष,
और जन्म मरण का चक्कर जारी, और जो रूपों में भगवान की बैठ के गई, भगवान ही तो चला रहे हैं, भगवान के तो पहुंच कर जहां से लौटे कोई, और ये हमने पहले पक्का कर लिया, तो फिर लगाई थी लौ जिससी हाथ, चलो वो 8वां अध्याय साक्षी है, हमें बता रहा है कि जिससे जिंदगी भर में उसी में नजर रखी है, वो आखिर में भी नजर उसी में रखेगा और उनकी जात पे समा के कल्याण कर जाएगा। सीधी बात, लेनी एक न देनी दो, सीधी बात मेरी माता बेटियों। है कुछ नजर तो देखो, बार बार बोले जा रहा हूं, है कुछ नजर तो उसी की नजर, किसकी नजर में रहे जिसकी, परमेश्वर। है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी, भगवान आपका कल्याण करेंगे मेरे जीवो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका न सफर करना। दयालु कृपालु इष्टे, ये राज की बातें सदा के लिए हमारे अंतःकरण में बिठा दो। धन्यवाद।